देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बच्चा जिसके हाथ में ना कोई हथियार है, ना नफरत का पोस्टर, ना कोई हिंसक नारा, बस 3 शब्द हैं, आई लव मोहम्मद। और इन 3 शब्दों पर अगर किसी प्रदेश में बच्चों को हिरासत में लिया जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता है, सवाल लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रवाद की आत्मा का भी हो जाता है। होता है कि नहीं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रागिनी सोनकर ने यह सवाल उठाया कि हम आई लव जय श्री कृष्ण, आई लव जीसस, आई लव वाहेगुरु कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या यही है वंदे मातरम? इस सरकार में हम आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहेगुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? तो ये एक भाषण नहीं, ये एक मुद्दा नहीं, बल्कि भारतीय गणराज्य के जमीर पर सीधा का सीधा प्रहार था। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगी कि आखिर क्या रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस चर्चा के दौरान, सदन की कार्यवाही के दौरान, और क्या कहा रागिनी सोनकर ने और क्यों ये मुद्दा उठा। ये तमाम पहलू मैं आपको आगे पूरे विस्तार से बताऊंगी इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज के मुद्दे पर लौटते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, आज का जो मुद्दा है उसका मुख्य विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। आई लव मोहम्मद, क्या बुराई है इन 3 शब्दों में? भारत का संविधान अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें तो उसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, और अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और मानने का प्रचार करने और सम्मान व्यक्त करने का अधिकार देता है। आई लव मोहम्मद कहना ना तो देशद्रोह है, ना सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है, और ना ही किसी धर्म के खिलाफ घृणा है। फिर सवाल उठता है, अगर जय श्री कृष्ण या आई लव जीसस या राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो आई लव मोहम्मद अचानक अपराध कैसे बन जाता है? उस पर सवाल कैसे खड़ा हो जाता है? एक बच्चे को हिरासत में कैसे ले लिया जाता है? यहां समस्या शब्दों की नहीं है, पहचान की है दोस्तों। समस्या उस चयनात्मक राष्ट्रवाद की है जिसमें कुछ आस्थाएं सांस्कृतिक को घोषित कर दी जाती हैं और कुछ संदिग्ध, जैसे कि आई लव मोहम्मद में है। यही जो चयनात्मक कानून है ना, इसके ही चलते इसके राज को भीड़ के राज में बदल देती है। पुलिस की भूमिका संविधान की रक्षा करने की है, ना कि बहुसंख्यक भावनाओं के अनुमान पर कार्रवाई करने की। बच्चों की गिरफ्तारी, वो भी सिर्फ एक वाक्य पर, 3 शब्दों पर, ये बताती है, डराती भी है कि डर किस हद तक संस्थानों में घुस चुका है कि वो सही गलत का फैसला भी नहीं ले रहे हैं। वंदे मातरम का असली अर्थ समझते हैं आप? वंदे मातरम किसी एक धर्म, एक भाषा या एक नारी की बपौती नहीं है। ये उस मातृभूमि के प्रति निष्ठा का भाव है जिसने विविधताओं को, जी हां, विविधताओं को अपने आंचल में जगह दी है, अनेकता में एकता ढूंढी है। वंदे मातरम तब खोखला हो जाता है दोस्तों जब देशभक्ति को वर्दी पहनाकर अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया जाता है, उसे कुचल दिया जाए। देश से प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप एक आस्था को स्वीकारें और दूसरी से नफरत करें, बल्कि दोस्तों ये है कि आप सबको समान अधिकार दें, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो या असहमत नागरिक। अब देखिए, राजनीतिक संदर्भ और दोहरे मापदंड पर भी आते हैं। तो विधानसभा में उठा सवाल जिसका जिक्र मैंने चर्चा की शुरुआत में किया, यह सवाल सत्ता की प्राथमिकताओं को उजागर करता है दोस्तों।
अगर सरकारें सच में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है, संवेदनशील है, तो नफरत फैलाने वाले भाषणों, हिंसा भड़काने वाले नारों और मॉब जस्टिस पर सख्ती क्यों नहीं दिखाती, उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती, इस तरह के मामलों को रोक क्यों नहीं पाती? क्योंकि एक तरफ आस्था की अभिव्यक्ति पर सजा और दूसरी तरफ नफरत पर चुप्पी। यही दोहरा मापदंड लोकतंत्र को भीतर से खोखला करता है, वंदे मातरम पर सवाल खड़े करता है। अब देखिए समाज पर क्या असर होता है जब बच्चे ये देखते हैं कि शब्दों से डर पैदा हो सकता है, तो वो सवाल पूछना छोड़ देते हैं। और जब सवाल मर जाते हैं तब लोकतंत्र सिर्फ इमारतों और नारों तक सिमट जाता है। दोस्तों, आज आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई है, कल किसी और वाक्य पर इसी तरह से कार्रवाई होगी। और ये जो ढलान है वो बहुत फिसलन भरी है। मैंने आपको उत्तराखंड का जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हुई, जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई को अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन वही उत्तराखंड में भी इस तरह की कार्रवाई हुई और कुछ वकील एक जो अल्पसंख्यक है उन पर जब कार्रवाई हो रही थी तो वो खुश हो रहे थे, लेकिन जब उन्हीं वकीलों पर वही पीला पंजा चलते नजर आया तो उन्हें वही दर्द महसूस हुआ और शायद उन्हें रिग्रेट भी हुआ होगा, इस बात का एहसास भी हुआ होगा कि जब उन लोगों पर बुलडोजर चल रहा था बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी सूचित किए, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। लेकिन आज वही बात कहीं ना कहीं यहां पर भी लागू होती है। तो इसलिए दोस्तों, वंदे मातरम तब जीवित रहेगा जब हर नागरिक बिना डर अपने ईश्वर और पैगंबर, अपने विश्वास से प्रेम जाहिर कर सके। अगर किसी बच्चे का प्यार अपराध बन जाए तो आप समझ लीजिए समस्या बच्चे में नहीं, व्यवस्था में है। सवाल अब सिर्फ इतना है दोस्तों कि क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां शब्द हथकड़ी पहने, या ऐसा भारत जहां संविधान सबसे ऊंचा नारा बने? तो वंदे मातरम का जवाब इसी चुनाव में छुपा हुआ है। तो बारी आपकी है कि आप कौन सा चुनाव करते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या तथ्य है या आपके क्या विचार हैं, जरूर व्यक्त कीजिएगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा निभाइए दोस्तों। और साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जिस बारे में आपको सच जानना चाहते हैं, वो जरूर शेयर कीजिएगा। हम उन्हें भी अगले चर्चा में शामिल करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।